हेलो दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप यूजर हैं, आपने कंप्यूटर को अच्छी तरह से सीख चुका हैं, तो अगर अब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने चाहते हैं तो वहां पर सबसे पहली बात आती है कि आप टाइपिंग कितना फास्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड का फास्ट होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम अपनी स्पीड को फास्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को सही और अच्छे तरीके से कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो टाइपिंग सबसे सिंपल सा फंडा है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, सिर्फ एक दिन में टाइपिंग स्पीड 2 गुना करें, 3 दिन में टाइपिंग स्पीड 5 गुना करें। तो अगर आप इस उम्मीद से यहाँ आए हैं तो तुरंत वीडियो छोड़कर चले जाइए, क्योंकि टाइपिंग कोई मैगी नहीं है कि आप 2 मिनट में बनाओ और तैयार हो जाए। आपको टाइपिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करना ही पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं कि आप अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से यहाँ पर समझते नहीं हो और टाइपिंग करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को समझ लेना है। उसके बाद दूसरी गलती यह है कि आपको लोग टाइपिंग करते समय ज़्यादातर कीबोर्ड में बार बार बंदरों की तरह यहाँ पर झांकते रहते हो, ना कि या आप अपने डेस्कटॉप पर देखते हो। इन सब गलतियों को आपको नहीं करना है। आज जो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बताने वाला हूँ, टाइपिंग में आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ पाएगी। सबसे पहले है कि आप अपनी टाइपिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करें, ना कि टाइम वेस्ट करने पर। आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे यहाँ पर प्रैक्टिस करना है और एक नियम के अनुसार आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर टाइपिंग करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पर जो बिगिनर लोग होते हैं, शुरुआत में टाइपिंग करते हैं, उनकी टाइपिंग स्पीड 25 से 30 तक होती है। उसके बाद जो दूसरे लेवल के टाइपिंग करने वाले लोग होते हैं, इंटरमीडिएट लोग के, वो 30 से 55 बीपीएम तक यहाँ पर टाइपिंग करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर प्रो लेवल के टाइपिंग लोग होते हैं, वो 55 से ऊपर बीपीएम पर यहाँ पर टाइपिंग करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर शुरुआत हमेशा बिगिनर से ही करनी होगी। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस पोस्चर में आप यहाँ पर बैठते हैं। आपको टाइपिंग करते समय अपने बैठने का पोस्चर यहाँ पर बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया। उसके बाद दूसरा है कि आपको यहाँ पर अपनी उंगलियों को इस तरह से उठा कर आपको यहाँ पर टाइपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से नहीं, आपको अपने हैंड को एकदम हल्के हाथों से यहाँ पर रखना है और आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है। आपको जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, अपनी फिंगर को यहाँ पर इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। कीबोर्ड में टॉप 3 रो होती हैं, यहाँ पर टॉप रो, होम रो और बॉटम रो। तो आपको इन सभी रोज पर अपनी फिंगर को सही पोजीशन पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो आगे आपको ध्यान देना है कि आपको शुरुआत में टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग नहीं करनी है। आपको हमेशा विन वर्ड या फिर वर्ड पैड पर आपको टाइपिंग करना है। आपको एक टाइम फिक्स करना है कि मुझे इतने मिनट में इतना पेज आपको यहाँ पर टाइप करना है। आपको कोई नोटबुक लेना है या फिर कोई आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं। आपको उस चैप्टर को उस पेज में टाइप करना है और एक फिक्स टाइम में। शुरुआत में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपनी शुद्धता को, एक्यूरेसी को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी शुद्धता कम हो जाएगी। तो आपके टाइपिंग करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप सोच रहे होंगे मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी स्पीड ना बढ़ाएं, जबकि आप यहां पर स्पीड बढ़ाने के लिए ही आए हैं। आपको स्पीड बढ़ाना है, लेकिन शुरुआत में जब आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आपको यहां पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को कीबोर्ड पर अच्छी तरह से सेट कर लें। 2-3 दिन में आपकी फिंगर यहाँ पर सेट हो जाएगी। आप जान पाएंगे कि किस लाइन में कौन सा अक्षर है और हमें कौन सी की कहाँ पर और कैसे दबाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगली जो टिप्स है वो बात करते हैं कि आपको डेली टाइपिंग करना है और आपको टाइपिंग करते समय अपने कंसंट्रेशन को पूरी तरह से बनाए रखना है। आपको ना तो कोई म्यूजिक चलाना है, ना तो आपको इधर उधर झांकना है, क्योंकि आप कोई भी काम अगर कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से वह आपका काम यहाँ पर पूरी तरह से सफल होगा।
अब आगे इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको हमेशा टाइपिंग करते समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। आपको टाइपिंग करते समय अन्य लोगों से बात नहीं करनी है, केवल अपने टाइपिंग पर ही फोकस को बनाए रखना है। आप धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब इसके बाद कुछ ऑनलाइन गेम आते हैं, जब आपकी एक बेसिक टाइपिंग सीख जाएं, आप बिगिनर लेवल तक आराम से टाइपिंग सीख जाएं, 25 से 30 बीपीएम तक आपकी टाइपिंग स्पीड जाने लगे, तो आप टाइपिंग गेम्स को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे टाइपिंग गेम्स हैं, जैसे कि किरण टाइपिंग्स, टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग क्लब। आप इन सबको गूगल क्रोम पर सर्च करके आप वहाँ से अलग अलग तरीकों से गेम आते हैं, आप उसका यूज़ करके अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। सबसे मेन पॉइंट जो है, अगर आप अपने कीबोर्ड की जो इसमें कीज़ दी गई हैं, इनको अगर आप याद नहीं करते हो तो दुनिया का कोई भी मास्टर आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर नहीं बढ़ा सकता। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी। आपको करना क्या है कि इसमें जो 3 रो दी गई हैं, टॉप रो, होम रो और बॉटम रो, इन तीनों लाइनों की कीज को आपको याद करना है। जैसे कि टॉप रो में QWERTYUIOP है, तो इस प्रकार से आप इन तीनों लाइनों को अच्छी तरह से याद कर ले, अपने माइंड में सेव कर ले। जब आपको यह कीज याद होगी तो आपको बार बार कीबोर्ड की तरफ झांकना नहीं पड़ेगा। आप जैसे टाइपिंग करने चलेंगे, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कौन सा अक्षर किस लाइन में और किस जगह पर है, तो ऑटोमेटिक आपकी फिंगर वहां पर आ जाएगी। और टाइपिंग करते समय शुरुआत में आपके हाथों में थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, 2-3 दिन में ये दर्द आपका सही हो जाएगा। आप अपने हाथों को एक बिल्कुल हल्के हाथों से रखेंगे तो आपका यहाँ पर दर्द नहीं होगा। तो अगर आपको टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम हो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग से, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।